हरे कृष्णा, माय नेम इज़ डॉक्टर दीपिका दीवान और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है एस्ट्रोलॉजी में, किन किन भावों से, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न पत्रिका जो है उसमें 12 भाव हैं। इन भावों से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं जो प्रथम भाव है, इसे फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है, इसे लग्न भाव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रथम भाव है इससे हम किन चीज़ों का विचार करेंगे एस्ट्रोलॉजी में। ये केंद्र भाव है, आपका सेंटर फर्स्ट नंबर का है। यहाँ से आपके बारे में विवेचना होगी, आपके बारे में बात की जाएगी। जब भी कोई आपकी बात करेगा, आप कैसे दिखते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, थॉट प्रोसेस कैसा है आपका, आप किस तरीके का व्यक्तित्व रखते हो, कैसी स्किन है, रंग रूप, आपकी सुंदरता कैसी है, आपके बारे में जो भी चीज़ें हम सोच सकते हैं वो सभी इस आपके मुखमंडल की, आप अपीयरेंस वाइज कैसे होंगे, आप सॉफ्ट नेचर के हो, कोल्ड नेचर के हो, हॉट नेचर के हो, किस तरीके की पर्सनालिटी यू आर गवर्निंग, आप में कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, ये सभी चीज़ें इस भाव से देखी जाती है। बात करेंगे सेकंड भाव की, यानी कि द्वितीय भाव, इसे आय भाव भी का। अब बात करेंगे सेकंड हाउस की। ठीक है, कुटुंब का भाव है ये। आपके परिवार की जब बात की जाएगी कि आपकी फैमिली वालों का नेचर कैसा है, आपके घर परिवार में कितनी शांति है, आपके घर परिवार के लोग किस तरीके का व्यक्तित्व कैरी करते हैं, वो भी इस भाव से देखा जाता है। अभी यहाँ पर और चीज़ें क्या देखी जाएंगी, आपका जो संचित धन है, आपके पास में बैंक बैलेंस कितना रहने वाला है इन फ्यूचर, आपका सोना चांदी गोल्ड ज्वेलरी जमा करोगे, ये सब चीज़ें जो है वो कितनी रहेगी। आपके परिवार के बारे में नॉलेज लेनी हो तो कैसे, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब इसी भाव से हम देखते हैं। इसके अलावा आपकी वाणी कितनी मधुर होगी। किसी किसी को आपने देखा होगा बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, उनका द्वितीय भाव बहुत स्ट्रांग होगा, उनका द्वितीय भाव है, उनका प्रथम भाव है। ये सारे भाव आपके बोली को दिखाते हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत सौम्य है, आपकी बोली बहुत सौम्य है, कितनी रूढ़ है आपका बोली, ये सब भी हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं। तो आपको पता चल गया आपके कुटुंब के बारे में, संचित धन के बारे में, आपकी वाणी के बारे में, आपके नाक और आपका जो नेत्र है, स्पेशली दायां नेत्र राइट साइड का जो आई है वो भी इस भाव से देखा जाता है। बात करेंगे अब थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस यानी तृतीय भाव, इसे पराक्रम भाव भी कहते हैं। पराक्रम भाव क्यों कहेंगे, आपके अंदर कितने गट्स हैं उस काम को करने में, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, ये इस भाव से हमें पता चलता है। अगर आपका ये भाव बहुत स्ट्रांग है, अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो हम देखेंगे आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप कितनी मेहनत करते हो सच में, ये पता चल जाता है एस्ट्रोलॉजी से। ठीक है, अभी इस भाव से और क्या देखा जाएगा, इस भाव से आपके पड़ोसी देख सकते हैं। आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कैसा चलने वाला है, शॉर्ट ट्रेवल्स जो आपके होने वाले हैं वो सभी इन भावों से देखा जाता है। इस भाव से विचार किया जाता है आपके छोटे भाई बहनों का, आपके छोटे भाई बहन कैसे होंगे, कितनी बनती है आपकी, सब चीज़ें इस भाव से देखी जाती है। आपके शॉर्ट ट्रेवल्स जो आपके स्टेट के अंदर होते हैं वो भी सब इन चीज़ों से मतलब इस भाव से देखा जाता है। अब बात करेंगे चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव क्या है आपकी कुंडली में, आपकी माता का, आपका सुख भाव है, ये याद रखिएगा, इसको सुख भाव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके मानसिक सुख की जितनी भी विवेचना की जाएगी वो भी इस भाव से दिखता है। आपका मानसिक सुख, इसका जो मतलब ऑनर है वो कहाँ जाके बैठेगा, वहीं आपका मानसिक सुख छुपा होता है कुंडली में। इसके अलावा ये आपकी माता को दिखाता है, माता की हेल्थ को दिखाता है, आपको कितना भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, जो वाहन है, प्रॉपर्टी है, इस तरीके का सुख जो है वो आपको कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सभी चीज़ों का विचार इस भाव से किया जाता है। ठीक है, अभी बात करेंगे हम पंचम भाव की। सबका फेवरेट भाव है ये क्या भाव, ये क्या दिखाता है बेसिकली, ये दिखाता है आपका लव रोमांस अफेयर। ठीक है, ये सभी चीज़ों को मतलब इंटरेस्टिंग है ना, जिसको हम लव मैरिज के लिए देखते हैं स्पेशली, वो ये भाव है। आपका प्यार प्रेम पसंद कितने चलने वाले हैं, कहाँ धोखा मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, ये सब इस भाव से देखा जाता है। तो इस भाव में और क्या देखा जाता है, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है। ठीक है, ये भी इस भाव से देखा जाता है। किन
शिक्षा कौन सी करें जिससे आपको बेनिफिट हो, ये भी ये भाव दिखाता है। किस शिक्षा के लिए आप बने हैं, स्पोर्ट्स, जिम, एक्टिविटी, ये सब इस भाव से देखी जाती है। इसके अलावा संतान आपके जीवन में आएगी तो कैसा है, आपका संतान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी विचार इस भाव से किया जाता है। लॉटरी, सट्टा, ये सब चीज़ें इस भाव से देखी जाती है। शेयर मार्केट का काम जो है वो इस भाव से देखा जाता है। तो ये सब चीज़ों का विचार जो है, शिक्षा का विचार भी इस भाव से किया जाएगा। याद रखिएगा, चतुर्थ भाव से आपकी प्रारंभिक शिक्षा का विचार भी किया जाता है। जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, जैसे आप इसको समझ लीजिए 8वीं 10वीं तक की जो शिक्षा है वो यहाँ से विचार कर दी, उसके बाद की जो शिक्षा है वो आपने यहाँ से विचार करनी शुरू हुई, जिसको प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, वो आपने चतुर्थ भाव में रख दी। उसके बाद का जो एजुकेशन का काम है वो आपका पंचम भाव संभालेगा, जहाँ पे आप एक करियर के लिए मेहनत करनी शुरू करते हैं, वो आपका पंचम भाव दिखा रहा है। जिस तरीके के प्लैनेट्स बैठे होंगे उस तरीके की शिक्षा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। अब बात करेंगे छठे भाव की। छठा भाव है रोग, रिपु, ऋण, शत्रु भाव, यानी कि आपको ऋण, आपके ऊपर कितना कर्ज हो सकता है, आप कितने ऋणी हो सकते हैं, आपको रोग किस तरीके के आ सकते हैं, रोग का जो विचार है वो इस भाव से करेगा। कितने शत्रुओं से, मतलब जो लोग कहते हैं ना मेरे को बिना वजह लोग परेशान करते हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे परेशान करते हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर आपका कितना होगा, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए कितने क्वालिफाइड हो, लड़ाका हो, झगड़ालू हो, वो पर्सनैलिटी भी आपकी इस भाव से दिख जाती है। दूसरी बात है, आपका ये जो भाव है दिखाता है कि आप जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हम लोग वो क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो ये भाव दिखाता है। जब कुंडली में जॉब की बात की जाएगी तो इस भाव को देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो इस सभी चीज़ों को, इसको शॉर्ट फॉर्म में रोग, रिपु, ऋण कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपका क्या है, जिसके लिए सभी लोग बड़े होते हैं और उसी के बारे में सोच सोच के मर जाते हैं, यानी कि आपकी पत्नी, पति पत्नी। अधिकांश लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमारा जो आने वाला दाम्पत्य जीवन है वो कैसा रहेगा। आप इस भाव से अपने पति या पत्नी का विचार करते हैं, इस भाव में आप अपनी बिजनेस का विचार करते हैं, आप ये विचार करते हैं कि जो आपका समाज में रेपुटेशन है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो लोगों के नज़रों में कैसी होगी, समाज में आप कितने जाने पहचाने जाएंगे, वो भी इस जगह से हम विचार कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक चीज़ का विचार यहाँ से करेंगे, जो आपका दैनिक व्यवसाय होता है वो यहाँ से पार्टनरशिप, किसी भी तरीके की हो पार्टनरशिप, यानी कि आप मैरिज वाली पार्टनरशिप देख सकते हैं, आप बिजनेस पार्टनरशिप देख सकते हैं, वो इस भाव से देखी जाती है। आपकी ऑर्गन्स में स्पेशली जो जेनिटल ऑर्गन है, मतलब कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो उनका विचार भी जो है इस भाव से किया जाता है। आपके अंदर कितनी काम वासनाएं हैं वो इस भाव से विचार की जाती है। अब चलते हैं अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव दिखाता है गुप्त चीज़ों को, ये रंध्र भाव भी कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, 8th हाउस। और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो आज आप सीख रहे हैं वो भी इसी भाव से देखा जाता है। आपकी मृत्यु का विचार, आपकी आयु का विचार भी इस भाव से देखा जाता है। गड़ा हुआ धन, आप कितने हिडन सीक्रेटिव टाइप के हैं वो भी इस भाव से देखा जाता है। सीक्रेटिव जितने भी गुप्त रहस्यमयी चीज़ें जितनी भी है वो इस भाव से देखी जाती है। पैतृक संपत्ति क्या है, मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, वो इस भाव से देखा जाएगा। ससुराल पक्ष के बारे में जब बात की जाएगी वो इस भाव से देखा जाएगा। तो अब चलते हैं नवम भाव में। नवम भाव क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपके पिता के बारे में, आपके भाग्य के बारे में। हर कोई इंसान का क्वेश्चन होता है मेरा लक कैसा है, बताओ मैं कितना लकी हूँ, कितना नहीं हूँ। तो ये भाव आपके लक को दिखाता है। लक आपको कितना सपोर्ट करता है, मेहनत आप पूरी करते हैं लेकिन क्या आपको लक भी सपोर्ट कर रहा है आपके जीवन में, तो ये भाव ये भी चीज़ दिखाता है। अभी इसके साथ में ये आपके पिता के बारे में बताता है। कई लोग पिता का विचार दशम भाव से करते हैं, कई 9th हाउस से करते हैं। तो आपके ऊपर है आप कुंडली में किस तरीके से इसको देखकर समझना चाहते हैं। मैंने जहाँ दोनों जगह स्टडी किया, मुझे दोनों तरफ से बताया गया, तो मुझे कई जगह दशम भाव से देखा गया, कई जगह यहाँ पर मुझे नवम भाव से बताया गया है। तो आपके ऊपर है ये चीज़। मैं स्पेशली से पिता के लिए भी देखती हूँ कभी कभी जब भी मैं कुंडली देखती हूँ। इसके अलावा यहाँ से हम और चीज़ों का क्या विचार करते हैं, आपकी धार्मिक यात्राएं। 3rd हाउस से हमने देखा एकदम शॉर्ट ट्रेवल्स, छोटे छोटे ट्रेवल्स, यहाँ पे थोड़े बड़े ट्रेवल्स,
ट्रेवल्स, लॉन्ग ट्रेवल्स हम देखेंगे, आउट ऑफ स्टेट, इस तरीके के काम जो भी होंगे वो हम नवम भाव से विचार करते हैं। नवम भाव से और क्या सोच सकते हैं हम? नवम भाव से हम सोच सकते हैं जैसे कि आपका पिता है, पिता का सुख क्या है और आपका भाग्य कितना सपोर्टिव होगा, आप कितने धार्मिक होंगे, ये सभी चीज़ों का विचार जो है वो नवम भाव से किया जाता है। आपके शिक्षक, आपको जीवन में कितने अच्छे टीचर्स मिलेंगे, कितने आप स्पिरिचुअल होंगे, ये सभी का विचार जो है वो नवम भाव से किया जाएगा। बात करेंगे अब हम लोग दशम भाव की। आपका वर्क, ये कर्म भाव है ना, यहाँ पे आप किस तरीके का कार्य करने में सफल होंगे, क्या काम करें, ये तो पता चल गया ये काम करना है, लेकिन कहाँ करें पता चले। दशम भाव का जो लॉर्ड है वो जाके बैठा है 12वें घर में। आपको यहाँ पे विदेश से लाभ होगा, आप अपनी जन्मभूमि पर ये काम करने की सोच रहे हैं तो ये काम नहीं होगा, आप विदेश जाइए या अपने घर से दूर जाकर कार्य करना शुरू कीजिए तो लाभ होगा। इस तरीके के विचार हम इस भाव से करते हैं। आपको समाज में आपके काम की वजह से कितना ऊंचा पद मिल सकता है वो इस भाव से देखा जाएगा। स्पेशली इसे गवर्नमेंट जॉब के लिए देख सकते हैं, कितनी प्रतिष्ठा आपकी होगी, आपके पिताजी की क्या प्रतिष्ठा होगी, आपकी समाज में कितनी रेपुटेशन होगी, वो सभी चीज़ों का विचार भी दशम भाव से किया जाता है। किस तरीके का काम आप करके मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके कर्म को दिखाता है, किस तरीके का काम आपके लिए बनाया गया है, आप किस चीज़ के लिए डिज़ाइन हो। ठीक है, अभी बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव जो है आय भाव है। यहाँ से देखा जाता है आपकी जो इनकम आ रही है सर वो कहाँ से आ रही है आपके जीवन में। दूसरा भाव भी धन से रिलेटेड था, लेकिन वहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपके पास संचित धन, जो आपका बैंक बैलेंस है वो दिखा रहा है। वो ये 11 भाव जो है, 11 नंबर का जो है 11th हाउस, ये दिखा रहा है आपकी जो इनकम आ रही है ना सर, रेगुलर इनकम जो एक आती है, जिसे हम कह देते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ तो मेरा पैसा यहाँ से आता है, तो गवर्नमेंट जॉब से आपका पैसा आ रहा है, वो चीज़ 11वां भाव दिखा रहा है। आपकी इच्छाएं पूरी होती है कि नहीं होती है, किन चीज़ों से क्या इच्छाएं करते हो आप और किन से आपकी इच्छा पूरी होगी, है ना, क्या करो ऐसा कि आपकी इच्छाएं पूरी होने लगे। ऐसी चीज़ों के बारे में जब बात की जाएगी तो 11वां भाव देखा जाएगा। आपके जो बड़े भाई बहन हैं, याद रखिएगा छोटे भाई बहन के लिए मैंने 3rd हाउस बताया था। बड़े भाई बहनों का जब विचार किया जाएगा तो हम देखेंगे 11वां भाव कुंडली का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो बड़े भाई बहन बहुत अच्छे मिल जाएंगे। नहीं है, खराब है तो प्रॉब्लम आएगी। सोशल सर्कल आपका जो होने वाला है, ठीक है, तो आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, ये सब चीज़ें इस भाव से देखी जाती है। बात करेंगे लास्ट भाव, यानी कि जो जिसे हम मृत्यु भाव भी कह देते हैं। मृत्यु भाव बेसिकली इसको कह दिया जाता है लास्ट है, मोक्ष भाव भी कह दिया जाता है। इस भाव से हम बात करते हैं जेल, आपका अस्पताल जिसको कहते हैं हॉस्पिटल, जेल, और आपकी साधना, मेडिटेशन, आइसोलेशन जैसे आप देखते हैं जो ऋषि मुनि होते हैं वो क्या करते हैं, साधना करते हैं और उसके बाद आइसोलेट हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को एक गुफा में बंद कर लेते हैं और वहाँ पे उनका जीवन व्यापन होता है। तो ये आइसोलेशन में आ गया। कोरोना में सब आइसोलेशन में चले गए थे, वैसा वाला। तो अभी आप इस भाव से विचार कर सकते हैं आपकी मृत्यु के बारे में, आपको कब जेल हो सकती है, जेल योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अस्पताल योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अस्पताल में जाना पड़ सकता है ना, कोई भी रीज़न से। अभी चाहे आप रिलेटिव से मिलने गए हो या आप खुद को प्रॉब्लम, दुर्घटना हो सकती है, इस तरीके से। 8वां भाव में आयु का विचार किया जाता है और 12वें भाव में हम मृत्यु का भी विचार करते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को समझा जाता है। तो आई होप आपको ये सारे भाव क्लियर हुए होंगे। और भी चीज़ों के, स्पेशली जो 12वां भाव है ना, खर्चे के लिए देखा जाता है। आपका खर्चा कहाँ होने वाला है ये आपको 12वां भाव बताता है, तो खर्चे का भी भाव है, याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो आज समझ में आई हो और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। हरे कृष्णा।